नमस्कार, ड्रीम्स फायर में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के अंदर संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ने वाले हैं। भाग 5 के अंतर्गत आता है संघ, और संघ को अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक रखा गया है। अब इसमें हम सबसे पहले संघ में कौन कौन आते हैं, तो संघ में होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल आदि संघ के अंतर्गत आते हैं। अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक रखा गया है। अब सबसे पहले हम राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति को केवल कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में ये बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 बोलता है, अनुच्छेद 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 है, अनुच्छेद 54 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें हमने ये जानना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराता है, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन में वोटिंग कौन करता है। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है वो है इलेक्शन कमीशन, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव कंडक्ट करवाता है वो है हमारा चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है, यानी उसको चुनता कौन है, तो चुनते हैं निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आते हैं, अगर हम संसद की बात करें तो संसद के हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इसमें भी अगर हम लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें लोकसभा के सदस्य हैं 145 यानी 545। इसमें से दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। परंतु अब एंग्लो इंडियन को संविधान के 104 संशोधन के द्वारा उनका जो आरक्षण था वो अब खत्म कर दिया गया है। इसी तरह राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, और 245 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और ये बचे 233 और यहाँ 543। और अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल के अंदर विधानसभा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों के एमएलए और केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी और दिल्ली के एमएलए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 55। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब हम इसको जानेंगे कि ये क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी के 50+1% वोट है वो राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने सपोज कि हमने यहाँ 1000 वोट, हमारे पास टोटल है 1000 वोट। अब इसमें से राष्ट्रपति कौन बनेगा? इसमें से राष्ट्रपति वो बनेगा जिसके पास हो गए 500+1 यानी 501 वोट, वो राष्ट्रपति बनेगा। अब इसमें कैसे होता है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। ये होता है कि जैसे एक चिट दिया जाता है जिसमें कि ये 4 प्रकार के, फॉर एग्जांपल जैसे ये ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी कैंडिडेट और डी कैंडिडेट। इसी तरह इसमें जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ये एकल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम होता है। जैसे किसी ने ए को दिया
जैसे एक कैंडिडेट है, मैंने किसी को वोट देना है, जैसे पहला प्रेफरेंस देना मैंने 3 को, दूसरा देना मैंने जैसे 2 को, और जो तीसरा प्रेफरेंस देना मैंने वो देना मैंने 1 को। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसी तरह देखा जाता है जैसे 100, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के लिए 1000 बोले हैं, तो ऐसे ही जो है 1000 जो है अपना अपना जो है मत देते हैं कि जो है पहला मत जो है मेरा जैसे बी को है या सी को है। इसी तरह जो है इसमें जब फर्स्ट राउंड होता है तो इसमें वोटिंग देखे जाते हैं कि जैसे कि फर्स्ट की है, जैसे फर्स्ट की मानो फॉर एग्जांपल 400 वोट मिले और दूसरे को मिले 300 और तीसरे को मिले यहाँ 100 और चौथे को मिले 50। इसमें यह देखा जाता है कि जो 50 वाला होता है इसको तो जो है पहले ही, जो ये 50 वाला होता है, जैसे ये जो है ए है, ये बी है और ये सी और डी, जो ये डी वाला होता है इसको जो पहले ही बाहर निकाला जाता है कि तू जो है राष्ट्रपति के लायक नहीं है। अब इसमें जो 50 वाले ये देखे गए कि ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब जो ये जिन्होंने जो है इन 50 को जो है फर्स्ट मत दिया होगा उनका जो है सेकंड मत देखा जाएगा कि उन्होंने जो है सेकंड मत किसको दिया होगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने सेकंड मत दिया होगा इनको, तो इनके बन गए यहाँ 500, इसके बन गए 400 और जो थर्ड वाला है इसके बन गए यहाँ इसके 350 मान लेते, 350, इसके बन गए यहाँ 120। जो ये 120 वाला है इसको जो है दूसरे राउंड में बाहर निकाला जाता है। अब जो है इनका देखा जाता है, जो 120 है जिन्होंने इनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी है इनका देखा जाएगा। अब इनके वोटिंग देखी जाएगी इसमें, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ 500 है और इधर है 350। अब इसमें देखा जाएगा जो ये है 120 है, इसमें ये देखा जाएगा कि इन्होंने जो है किसको जो है पहला मत दिया है। जैसे जो इन्होंने दिया होना इसको, तो जो फर्स्ट वाला है ए वाला है, ए के बन गए जैसे 545 और जो सेकंड वाला बी वाला है इसको बन गए 400। तो ये जो है फर्स्ट वाला जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा। तो ये थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 बोलता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। तो जो है जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका होगा वो जो है दूसरी बार भी चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 बोलता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होती है। तो वो जो है भारत का नागरिक हो और उसकी जो आयु है वो जो है 35 वर्ष पूरी हो चुकी होगी और जो है लाभ वो जो है किसी भी सरकारी लाभ पर ना हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 बोलता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो है क्या क्या शर्तें होती है, तो 1500 जमानत राशि जो है उनको जो है एक राशि अदा करनी पड़ती है जिन्हें जो है जमानत राशि बोलते हैं, यानी उनको जो है 15,000 की राशि देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कि वो पागल ना हो, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति जो है पागल ना हो। नेक्स्ट है कि वो दिवालिया ना हो, यानी उसके ऊपर जो है कोई भी कर्ज ना हो, वो जो है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग क्या होता है, महाभियोग जो है 2 प्रकार से लगता है। राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग होता है राष्ट्रपति को जो है पद से हटाना। तो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, ये राष्ट्रपति को जो है 2 तरीके से जो है पद से हटाया जा सकता है। एक तो जब जो है राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यानी जब वो जो है किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। और एक इसमें कि जब संविधान का अतिक्रमण, यानी जब जो है राष्ट्रपति जो है संवैधानिक रूप से
कार्य ना कर रहा हो तब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि महाभियोग लगाता कौन है? तो जो महाभियोग लगाते हैं वो लगाती है संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा। जब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है तो उसको जो है 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना देनी पड़ती है और संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर सदस्य का जो है 1/4 बहुमत से जो है हस्ताक्षर पास होते हैं, तब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग जो है लोकसभा भी लगा सकती है और राज्यसभा भी लगा सकती है। अगर जो है महाभियोग लोकसभा ने लगाया है तो लोकसभा में जो है 2/3 बहुमत के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसके बाद जो है राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के भी जो है 2/3 सदस्य जो है 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जो है राष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जाता है। ये तो था राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। अब है कुछ जो है कानूनी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास जो है कुछ कानूनी शक्ति भी है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना जो है कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। यानी जब जो है संसद यानी लोकसभा राज्यसभा किसी बिल को बनाती है तब जब तक वो जो है लोकसभा और राज्यसभा के पास है तब तक वो जो है बिल है, और जब जो है उसके ऊपर जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तब क्या वो जो है कानून बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। यानी जो राष्ट्रपति होता है ये जो है ये क्वेश्चन बहुत बारी आ चुका है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बारी आ चुका है। जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति, और जो दोनों सदनों की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद है कि उसके पास ये भी शक्ति है कि वो जो है लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। नेक्स्ट है सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पास जो है सैन्य शक्ति भी होती है। जो राष्ट्रपति होता है वो जो है सर्वोच्च सैन्य शक्ति का जो है सर्वोच्च होता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है सबसे ऊपर होता है राष्ट्रपति, उसके बाद जो होता है रक्षा मंत्री। यानी रक्षा मंत्री कौन है हमारा इस समय? राजनाथ सिंह। और उसके बाद होता है CDS जो हमारे बिपिन रावत थे, अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जो CDS के नीचे होते हैं थल सेना, वायुसेना और जल सेना। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति के पास जो है संविधान की भी शक्ति होती है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो जो है किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। वो शक्ति भी जो है हमारे राष्ट्रपति के पास है। और अनुच्छेद 72, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो है वो किसी भी अपराधी के दंड को जो है क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला तो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और निर्विरोध राष्ट्रपति वो है नीलम संजीव रेड्डी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी जो है मृत्यु कार्यकाल के समय हुई वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो आज के लिए ही राष्ट्रपति में इतना ही। कल नेक्स्ट जो हमारा विषय रहेगा यानी नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।